हाँ तो महाराज जी कल चंद्रग्रहण लग रहा है जैसा कि ये इसकी स्थितियों के बारे में जो हमारे मानव जीवन पे पड़ेंगी उनके बारे में थोड़ा विस्तार से जो हमारे यहाँ जो इस बार जो दिक्कतें आ रही हैं, जैसे किस राशि में कौन सा इस समय ग्रहण का प्रवेश होगा, तो मूल रूप से पहली जो मेष राशि है हमारी चंद्र ग्रहण में, मेष राशि का जो प्रभाव पड़ेगा वो सौम्य होगा, है ना, मेष राशि में। उसी तरह से आपका जो है वृष राशि, उसमें चिंताजनक रहेगी। जो मेष राशि के लोग होंगे, वृष राशि के, वो चिंता से ग्रसित होंगे, चिंतित रहेंगे ज्यादा करके, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा कर लिया, चिंतित रहेंगे। मिथुन राशि वाले व्यथा, व्यर्थ में जो है चिंता, व्यर्थ में परेशानियां, उलझने, सब कुछ दिक्कतें बनी रहेंगी उनके साथ में। यदि वो ग्रहण काल की स्थिति को देखते हैं, उस समय जब स्पर्श करेगा, जब चंद्रमा का लगने का, उस समय यदि वो देखते हैं, उन पे ये प्रभावित करेगा। उसी तरह से कर्क है, कर्क में जो है तो श्री की प्राप्ति यदि उसको देखते हैं, उनके लिए शुभ होगा, उनके लिए वह शुभ काल की घड़ियां दिखेंगी। और सिंह में हानि होगी, सिंह राशि की में प्रवेश करने वाले सिंह राशि के लोगों को हानि, जैसे आर्थिक दृष्टि से आर्थिक हानि हो सकती है, मानसिक रूप से उनको पीड़ाएं हो सकती हैं, शारीरिक रूप से उनको कष्ट हो सकता है। ये यदि उसको उस दृश्य काल को देखते हैं, उसका दर्शन करते हैं, तो इनको देखना भी नहीं चाहिए। रही बात कन्या की, कन्या के साथ कोई भी घात, अचानक कोई घात हो सकती है, कोई दुर्घटना घट सकती है, यदि उसको देखते हैं स्पर्श काल को ही से लेकर के माने मोक्ष, तो स्पर्श जब चंद्रमा में ग्रसित करे हो, जैसे राहु है ना ग्रसित करता, तो यदि ग्रसित करेगा उसको देखते हैं, तो उनके साथ कोई भी छोटी मोटी दुर्घटना घट जाए, बड़ी भी हो सकती है, तो उसको घटना घटित हो सकता है। तुला में व्यथा की सोच, व्यर्थ की सोच, विचारधाराएं तुला के राशि वालों को नाना प्रकार की चिंताएं उत्पन्न करेगा। वृश्चिक का लाभ होगा, वृश्चिक राशि के लोगों को लाभान्वित करेगा, वृश्चिक राशि वालों को। धनु में सुख, थोड़ा सा सुख, तो अच्छी विचार आएंगे उनमें, सुखद भावनाएं होंगी, सुख विचार रहेंगे। मकर में मान हानि होगा, जैसे कोई अपमानित व्यवहार हो जाए उसके साथ, अपमान दृष्टि से कोई विचार आ जाए, किसी ने अपने में ही कोई कर दे, तो उसके साथ इस तरह से। कुंभ में होगी मृत्यु के समान कष्ट, मृत्यु तो नहीं, मृत्यु तुल्य कष्ट होगा। कुंभ के लिए सबसे बड़ा घातक है कि मृत्यु के तुल्य उसे कष्ट मिल सकता है। और मीन में, मीन की जो है तो उसको, मीन राशि के लोगों को जिनके परिवार है, जैसे पत्नियां हैं मीन राशि वालों की, उनको स्त्री को कष्ट हो सकता है। ये सभी राशियों का इसका इस तरह का प्रभाव होगा। और उसके लिए सबसे अच्छा है कि उस समय ब्रह्म गायत्री का जाप करें, जलाशय के सन्निकट बैठ करके, उनसे बचने के लिए। और भी नाना प्रकार के अनुष्ठान है, हनुमान जी के अनुष्ठान है, क्योंकि हनुमान जयंती भी लग रही है, तो हनुमान जयंती हालांकि हमारे इधर नहीं है, अवध की नहीं है, अवध में तो हम लोग चूंकि कार्तिक में मनाते हैं, कार्तिक के जिसे नरक चतुर्दशी कहते हैं, उस दिन हम लोग हनुमान जयंती मनाते हैं। लेकिन ये हनुमान जयंती दक्षिण भारत में, विशेष करके दक्षिण भारत में मनाई जाती है, जिसका कि श्लोक है, चैत मासे सिते पक्षे हरिदिन्यम मघासिदे नक्षत्रे सा समुत्पन्नम हनुमान रिपुशूदना। हनुमान जी महाराज का जो है यह दक्षिण में प्रादुर्भाव हुआ है, यह प्रमाण मिलता है इसके द्वारा जैन कवि स्वयंभू जी के द्वारा, जैन मुनि है, जैन जी स्वयंभू के द्वारा इसकी जो है जानकारी उन्होंने इसको वर्णित किया, और इसीलिए दक्षिण भारत में ज्यादा इसका प्रचलन है। महाराज जी जो कल का ग्रहण है, ये क्या बजे के आसपास अपने इस क्षेत्र को स्पर्श करेंगे? इस क्षेत्र में 3 बजकर के, अभी मैंने आपको बताया कि 3:45 में स्पर्श काल की स्थिति होगी, जो हमारे निर्णय में, सभी के निर्णय में आया है समस्त विद्वानों के द्वारा, जो कि ये चैत शुक्ल पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण 3:46 पर इसका जो स्पर्श काल है। और मोक्ष होगा 7:15 पे इसका मोक्ष होगा। ये ज्योतिषों के द्वारा, ये ज्योतिष पंचांग के, गणेश आपा पंचांग के द्वारा ये इसका माने गणेश, जिस पंचांग का जो मैं विवरण दे रहा हूँ, उस पंचांग के द्वारा और कई ज्योतिषों के द्वारा इसका निर्णय लिया गया। अच्छा, इस ग्रहण का क्या हमारे वर्तमान में जो राजनीतिक परिदृश्य है, इस पे भी कुछ? राजनीतिक में जो है तो काफी उतार चढ़ाव आएगा, और विशेष करके अन्य क्षेत्र में भी इसका प्रभाव पड़ेगा। अन्य क्षेत्र में इसका काफी प्रभाव पड़ेगा, जिसमें काफी क्षतियां होंगी, नुकसान होगा, वायुमंडल वातावरण जो है तो थोड़ा बिगड़ेगा,
अब उसे दूषित नहीं कहा जा सकता। तो वायुमंडल जो है, तो वातावरण जो है, ठीक जैसे अभी आप तत्काल की घटना देख ही रहे हैं, जो कश्मीर की स्थिति है, वो कई जगह भिन्न भिन्न क्षेत्रों में ये परिस्थितियां हमारे देश में बहुत से कई जगह वायुमंडल उत्पन्न होंगे इसी क्षेत्र में, और तो ये परिस्थितियां बनेंगी। वायुमंडल में कई जगह समस्याएं आएंगी और विशेष करके नुकसान वो अन्य क्षेत्र को ज्यादा पहुंचाएगा। कृषक को जो है सबसे ज्यादा हानि होगी, कृषि से जुड़े हुए लोगों को काफी क्षति पहुंचाएगा। ग्रहण काल के बचने के लिए सबसे बढ़िया मंत्र है, बहुत सरल, बहुत तो पूज्य गोस्वामी जी ने जिसे वर्णित किया है रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में। किष्किंधा कांड के अंतिम दोहे में उन्होंने वर्णित किया है कि महावीर बिन बहुहन माना, राम जास जस आप बखाना, पवन तनयबल पवन समाना, बुध विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं हो हिताज तुम पाई। इसे हम लोग बैठ करके श्रद्धा के साथ खुद के लिए और समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए इस ग्रहण से और इसी ग्रहण से नहीं, राहु काल के और भी अपनी आत्म शांति के लिए भी और दूसरों के लिए भी, आत्मचिंतन के लिए भी हम इसे पूर्ण रूप बैठ करके घरों में, जलाशयों में, मंदिर में बैठ करके और इसका यदि हम अनुष्ठान करते हैं तो निश्चित रूप से हमें समस्त संकटों से निवारण की प्राप्ति होगी।